फिर से आ रहे हैं आपके पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए ये उस फ्लाइट की तस्वीरें जो टेक ऑफ की और उस वक्त उसमें आग लग गई। आप धुआं निकलते हुए इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख पाएंगे। और जरा सोचिए कि कितना बड़ा रिस्क वहां पर सब तमाम जो मौजूद थे यात्री उनके लिए था, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही टेक ऑफ करता है विमान उसमें आग लगा हुआ लोग देख सकते हैं। और जब आग लग जाती है तो उसके बाद जानकारी दी जाती है और जानकारी मिलने के बाद इसे फटाफट इसकी लैंडिंग करवाई जाती है। लेकिन जानकारी जो मिल रही है वो ये भी कि तकरीबन 2 चक्कर इसने एयरपोर्ट के काटे थे, उसके बाद इसकी लैंडिंग करवाई गई। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो एक्सक्लूसिवली आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ये तस्वीर आपको दिखा रहा है। देखिए नीला आसमान है, लेकिन यहाँ पर ये उड़ता हुआ विमान बताता है कि उसके पीछे उसके एक विंग में आग लगी, जैसा कि एसएसपी ने भी इस बात की जानकारी दी। और आप इस विमान को देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह से ये आग की चपेट में आ चुका है। कहा जा रहा था कि इसके इंजन में आग लगी और उसके एक विंग को पूरी तरह से आग की लपटों से घिरा हुआ देखा गया। टेक्निकल स्टाफ ने खुद इस बात की जानकारी वहां पर तमाम लोगों को दी, अधिकारियों को दी और उसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाएगी। ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देख पा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे एक विमान किस तरह से इसकी चपेट में आ गया था। उसके बाद इन लोगों ने वापस लैंड कराया है और सुरक्षित ढंग से लैंड कर गई है फ्लाइट और सभी यात्री सुरक्षित हैं, उनको उतार लिया गया है। और ये डिटेल बाकी देंगे, अभी एजेंसी वाले अभी देंगे आपके। सर क्या आग नहीं ज्यादा में नहीं लगी है। उनका बायां जो डायना है उसका 2 ब्लेड है वो टेढ़ा हो गया है और उसी में आग लगी थी। और 185 यात्री उसमें बैठे हुए थे और इसको फुलवारी शरीफ के लोगों ने नीचे से देखा है और उन लोगों ने तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को और एयरपोर्ट के लोगों को भी। पायलट ने भी अंदर उसका जो मैकेनिज्म है उसने भी नोटिस किया। उसके बाद वापस लैंड करा लिया गया है। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। यहाँ से पटना से दिल्ली के लिए वो टेक ऑफ की थी फ्लाइट और वापस आ गई है। सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी प्रकार का क्या बोले अपने बाहर जाएंगे वापस या फिर नहीं, वो दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था लोग करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। कारण ये बता रहे हैं लोग कि बर्ड हिट हो सकता है या कुछ टेक्निकल रीजन हो सकता है, उसकी एनालिसिस इंजीनियर्स कर रहे हैं और उसको स्पाइस जेट की तरफ से अधिकृत रूप से आप लोगों को बताया जाएगा। ये जो स्पाइस जेट की उड़ान जो यहाँ से टेक ऑफ की थी वो कितने बजे की थी और कितने यात्रियों के साथ सवार होकर अभी जस्ट की थी, अभी जस्ट कहाँ पर पता चला? और ये हम लोगों को जो है लोगों ने फोन किया, आम लोगों ने फोन किया हम लोगों को फुलवारी शरीफ। देखिए जो कि दिल्ली से जो पटना से दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिशियल्स हैं, उनकी ओर से जानकारी दी गई है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। ये सबसे राहत की बात है। लेकिन जरा सोचिए, हवा में उड़ता हुआ विमान जिसमें आग लगी हुई है, बताया जा रहा है कि इसका एक विंग आग की चपेट में आ गया था। कुछ तकनीकी खराबी बताई जा रही है, हालांकि अभी जांच का विषय है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि चूक कहां हुई। आप तस्वीरें इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तस्वीर में देख पाएंगे कैसे आग लगा हुआ विमान वहां पर हवा में उड़ रहा है। जरा सोचिए कि वो जो नीचे से देख रहे लोगों ने अगर इसे नोटिस नहीं किया होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। यहां पर इसे फौरी तौर पर लैंड करवाया गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये जानकारी मिली कि आग लग चुकी विमान में, उसके बावजूद इसके 2 चक्कर इसे एयरपोर्ट के लगाने पड़े। फिर उसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, आग लगा हुआ हवा में उड़ता हुआ विमान हम आपको दिखा रहे हैं। साकेत हमारे सहयोगी लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। साकेत, एक ये तस्वीर है जहां पर हवा में उड़ता हुआ विमान जिसके पीछे धुआं निकल रहा है, आग लगी हुई है, ये तो हम साफ देख पा रहे हैं। वहां पर एयरपोर्ट पर क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है? देखिए अभी पटना के डीएम निकले हैं और उन्होंने जो सूचना दी है कि जो भी यात्री थे उन्हें सकुशल निकाल लिया गया है। तस्वीरें दिखाइए, कैमरा पर्सन को हम कहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर डीएम ने आकर मीडिया को बताया है कि जो भी यात्री इस विमान में थे, लगभग 185 लोग जो है वो इस विमान में उन्होंने बोर्डिंग किया था और उन लोगों को सकुशल यहाँ से निकाल लिया गया है। डीएम ने खुद आकर बताया। और जो लेफ्ट विंग है विमान का, उसमें आग लगा था। अब ये आग कैसे लगा, क्या कुछ वजह है उसके पीछे, उसकी जांच होगी। लेकिन जो डीएम ने बताया कि यहाँ पर चिड़िया उड़ने के चलते भी हो सकता है कि ये हादसा हुआ हो। लेकिन
सबसे चौंकाने वाली चीज़ ये रही कि जब ये विमान टेक ऑफ करता है यहाँ से, और फुलवारी शरीफ यहाँ से बगल का इलाका है, वहाँ से जब ये विमान उड़कर ऊपर से जा रहा था, तब वहाँ के लोगों ने देखा कि विमान के इंजन से आग दिख रही है। और उसके बाद जो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने जिला प्रशासन को फ़ोन किया, और उसके बाद जिला प्रशासन ने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको बताया कि ऐसे ऐसे जो विमान अभी आपका टेक ऑफ किया है उसमें आग देखा गया है। तो तब जाकर विमान को सूचना देकर उसे फिर से पटना एयरपोर्ट पर लाया गया और यहाँ पर विमान को उतारा गया। उससे पहले विमान इसी तरह जब इंजन में विमान के आग लगी हुई थी, उस समय इस पटना के आसमान में 2 चक्कर इस विमान ने काटा है। उसके बाद पटना एयरपोर्ट पर उस विमान को उतारा गया। आप समझिए कि जो सफ़र कर रहे थे यात्री इसमें, उसकी किस तरह के हालात वहाँ पे अंदर में होंगे, क्योंकि जिस तरह से जान जोखिम में फंसा हुआ था सभी लोगों का, जितने भी यात्री थे। ये एक बड़ी घटना यहाँ पर होते होते बची है, जिसमें कि इस तरह से स्पाइस जेट विमान में आग लगी और उसके बाद उसे किसी तरह से पटना एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। अब थोड़ी देर में यहाँ से यात्री को भी निकाला जाएगा, जैसा कि डीएम बता रहे हैं कि सभी लोगों को सुरक्षित जो विमान है उससे निकाल लिया गया है। और अब पटना में जब एयरपोर्ट के बाहर वो लोग पहुंचेंगे तो वो लोग आंखों देखा जो हाल है वो बताएंगे कि आखिर किस तरह के हालात वहां पर थे, कैसे बना, कैसे क्या कुछ हुआ। ये तमाम ऐसी जानकारी है जो वो देंगे। जी।